welcome the word of God. चाहिए तालियों के साथ खुदा उनके नाम को जलाल दें. खुदावन जो अच्छा है भला है. Let's welcome the word of God with a clap offering. God is good. मेरे साथ पाक कलाम को निकाल लीजिए. याकूब का खत उसका दूसरा अध्याय जहाँ पर हम लोग कंटिन्यूली अपने अध्ययन को कर रहे हैं. जैसे हमने शुरुआत में कहा था कि ये स्टडी है, अध्ययन है, हम मिलकर सीखेंगे. सो लेट्स अपना नोटबुक, पेन और बाइबल को निकालें, मार्क कीजिए ताकि हम मिलकर इस अनुच्छेद का, इस हिस्से का अध्ययन करेंगे. So you all know that we've been doing a study of the book of James. We are in chapter 2, and like I had said earlier, we will go through this study together as a church. And I welcome you to pull out your pencils and your notebooks and pens and follow along in your Bibles from James chapter 2 as we look at this portion of scripture. दूसरा अध्याय उसकी 14 आयत से लेके 26 आयत तक, जो इसका दूसरा हिस्सा है चैप्टर 2 का, उस पर आज हम ध्यान करेंगे. Today we look at the second portion of chapter 2, which is from verse 14 to 26. और इसमें ज़्यादातर बात जो बताई है वो फेथ के बारे में, ईमान विश्वास के बारे में बताया है. And so the main focus of this portion is faith. तो इस मैसेज का जो टाइटल है वो है Faith That Works. So the title of this message is Faith That Works, या विश्वास जो काम करता है, या ईमान जो काम करता है. ऐसा ईमान, ऐसी निष्ठा, विश्वास जो काम करती है और जिसके अमल जो हैं दिखाई पड़ते हैं. That kind of faith that works and you can see the fruit of it. देखिए, अगर हम इसकी 14 आयत से लेकर हम पढ़ेंगे तो चलिए इस पर अध्ययन करते हुए स्टेप बाय स्टेप हम लोग पढ़ना सीखेंगे. So let's look at verse 14 onwards and step by step study this scripture. Okay, कोई भी जन उसकी 14 आयत से पढ़िएगा मेरे साथ. Anybody read it in your language from 14th verse onwards. हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म न करता हो तो उससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हों और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो, और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गरम रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक हैं वह उन्हें न दे, तो क्या लाभ? वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है. वरन कोई कह सकता है कि तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूं, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा, और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा. तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है. दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते. और plenty. हाँ जी, देखिए यहाँ पर जो बताया गया है, रियल जेन्युइन फेथ, सच्चा प्रेम क्या है. And so this scripture talks about what is true faith. बताया गया है कि ऐसी निष्ठा जिसके अमल या काम नजर ना आए वो मुर्दा है या वो मृतक है. It is written that faith that cannot be expressed in works is dead. तो याकूब इस खत में बता रहा है कि सच्चा और सही और असली प्रेम क्या है, या असली वो निष्ठा क्या है. And so James is telling us here what is true faith, what is real faith. क्योंकि फेक फेथ भी है. Because there is a fake faith, a false faith. ऐसा फेथ, ऐसी निष्ठा जिसके कर्म नहीं है, जो मुर्दा है. The kind of faith that has no works to show for it and it is dead. और वो कहते उसको भी फेथ है. But they call that faith anyway. आज टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है. Today technology has gone really far. नए कंप्यूटर, सेल फोन, हर चीज नई आ रही है. There are all these new gadgets, computers and तो cell आप phones. देखते हैं हर जो है 3 महीने के अंदर आपको नई टेक्नोलॉजी, नई चीजें नजर आएंगी. And so you see every 3 months or so a new technology is brought into टेक्नोलॉजी the इतनी बढ़ market. गई है, उसके साथ साथ फेक टेक्नोलॉजी भी बढ़ गई है. And as technology increases, fake technology also increases. कई बार आप बिल्कुल चौंक जाएंगे, देखेंगे आईफोन बिल्कुल जो है, आईफोन पर देखिए जब आप हाथ में पकड़ते पर आईफोन नहीं होता वो. You'd be surprised, you may hold something that looks like an iPhone but it's not really an iPhone. काउंटरफीट, नकली वाला. It's a fake, a counterfeit iPhone. जब उसके फीचर ढूंढेंगे और आप में देखेंगे तो वो रियल होता नहीं है. Because then when you try to work on it and check for features, it does not have that. कई फोन, आईपैड और कई चीजें, ऐसी घड़ियां ब्रांडेड नेम की पर होती वो बनाई इस प्रकार से होती हैं कि जैसे वो रियल है
पर वो रियल की कॉपी होती है, वो काउंटरफिट होती है, जाली होती है। Even watches, name brand watches and iPads and computers, they look real, but they're just fake. They are made, they are counterfeit products. ऐसी उन्होंने अच्छी बनाई है, ऐसी उसकी कॉपी करी है, देखने में ऐसा लगेगा कि बिल्कुल रियल है। They've imitated the original extent that it looks like the original, it looks real. ज्वेलरी ऐसी बनी हुई है, बिल्कुल रियल लगती है, पर वो देखने वाले को पता है कि वो रियल कौन सी है और कौन सी रियल नहीं है। Even jewelry, it may look real, but the person who has discernment will know whether it's real or fake, whether it's imitation or not. जाली नकली नोट करेंसी नजर आएगी, बिल्कुल हूबहू। And we even have fake currency now that looks just like the real thing. आप पहचान नहीं सकते हैं, 100 के बिल जो हैं अक्सर ही लोग उसको चेक करते हैं। You cannot distinguish it, and that's why whenever $100 bill is used, people check it. वो आप देखते रहेंगे, दिखने में हूबहू बिल्कुल सेम। They check it out and it looks just like the original. कई चीजें ऐसी हैं और ऐसी चीजें हैं जो आप देखते रह जाएंगे पर आपको पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। There are several things that you'll keep looking at and it'll be difficult to distinguish them from the original. क्योंकि वो इतनी दिखाई पड़ती हैं, बाहर से हूबहू ऐसी लगती हैं, आपको लगता नहीं है, आपको समझ में नहीं आती है कि रियल कौन सी है और नकली कौन सी है। It's because outwardly they look so close to the original, they look just like the original, it becomes difficult to distinguish between the fake and the original. याकूब बता रहा है एक फेथ है, वो बिल्कुल दूसरे फेथ जैसे नजर आता है, पर उसका समझ में कहां से पता चलता है कि कौन सा रियल है, उसके कामों से पता चलता है। And so James says there's a faith that looks like the real faith, but you know it is counterfeit because you look at the works that it produces. जीसस कहते हैं दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। Jesus says you recognize a tree by its fruit. उसके कामों से तुम पहचान जाओगे वो कौन है, यीशु कहते हैं। Jesus says by the deeds of a person you will realize who they are. कभी कभार लोग इस पैसेज को पढ़ते हैं क्योंकि बताया गया है काम करना है, हमें अच्छे काम करने हैं और उसके साथ साथ फेथ रखना है, तो कई बार लोग सोचते हैं कि जो कर्म है, कर्मों के द्वारा निजात मुक्ति पानी है। And many times when people read this portion of scripture which says to show forth your faith you must do works, people misunderstand and they think that salvation is by works. यहां पर इस बात को मिसअंडरस्टैंड नहीं करना है कि हम कर्मों के द्वारा, अच्छे भले कर्मों के द्वारा निजात या मुक्ति को खरीद नहीं रहे हैं। We should not be guilty of making that mistake of thinking that it's by our good works that we get saved. बाइबल बताती है कि विश्वास के द्वारा जो पाई गई निजात खुदावन की ओर से एक तोहफा है, वरदान है। The Bible tells us that faith that brings salvation from God as a gift is a gift, you can't earn it. इफिसियों की पत्री 2 की 8 और 9 में लिखा हुआ है, In Ephesians chapter 2 verses 8 and 9 it is written, हम कृपा के द्वारा विश्वास से बचाए गए हैं और ये कर्मों के द्वारा नहीं है, ना कोई इस पर घमंड करे या गर्व करे कि किसी ने कामों के द्वारा से पाई है। It is written that you have been saved by grace through faith and not by works lest anyone should boast. ठीक है, कर्मों के द्वारा नहीं बल्कि निष्ठा के द्वारा, खुदावन के अनुग्रह, उसके फजल के द्वारा से। It is not by works or deeds but by the grace of God that we receive that faith to have salvation. रोमियो के खत में लिखा है कि पाप की मजदूरी मौत है, पर खुदावन की निजात जो परमेश्वर की ओर से एक तोहफा है, उपहार है। It is written in the book of Romans that the wages of sin is death but the gift of God is eternal life unto salvation. तो इसलिए वह ऐसे कर्म जो निजात पाने के लिए, वो कर्मों को इस कर्मों से जो है कंफ्यूज नहीं होना है। कौन से फेथ की बात हो रही है यहाँ पर? Which faith is being spoken about? कामों की बात जो है याकूब कर रहा है। What are those works that James is talking about? पहली बात तो याकूब ये खत जो है मसीही लोगों को लिखता है। The first thing to note is James is writing this letter to believers. जो ऑलरेडी खुदा में आ चुके हैं, पहले से निष्ठा पा चुके हैं, खुदावन के घर में हैं, उनको खत लिखा गया है। Those who already have faith, those who have already been saved and belong to the household of faith of God, it's written to them. तो ये कामों के द्वारा निजात पाने की बात नहीं कर रहे हैं, जो निजात पाए हुए हैं उनके कामों की बात हो रही है। And so he's not talking about getting your salvation through works, he's talking about those who are already saved, what kind of works should they have? 14 आयत में लिखा है, हे भाइयों,
14th verse says, dear brothers. फिर ये कलीसिया को, संगत को, कलीसिया में आ चुके, निष्ठा में आ चुके लोगों को संबोधित किया गया है ये And खत। so you know it is addressed to believers who are already come into the church and are part of the body of God. तो वो बता रहा है कि जो मसीही में है, विश्वास करने वाले हैं, निष्ठा करने वाले लोग हैं, उनके काम अगर नहीं नजर आते हैं तो उनके विश्वास पर संदेह होने लग जाता है। And so he says those who are Christians, those who are believers, if you cannot see the evidence of their faith through their works, then there's a question mark on their faith. 26 आयत में लिखा हुआ है, He says in verse 26, जैसे रूह के बिना जिस्म मुर्दा है, उसी तरह से विश्वास बिना कर्मों के मुर्दा है, मृतक है। it's written, as the body without the spirit is dead, so faith without works is dead. तो क्या बता रहा है कि एक मुर्दा फेथ है दुनिया में। And so he's explaining to us that there is a dead faith in this world. मरा हुआ विश्वास जिसके काम नजर नहीं आते हैं, The kind of faith that is dead and you cannot see any और works come out एक of it. जिंदा विश्वास है जिसके कर्म नजर आते हैं, काम नजर आते हैं। But there is a living faith which shows forth its works and its fruit. तो इंसान के कामों से पता चलेगा कि उसका फेथ कितना है। And so it is by the works of a man that you'll realize the extent of their faith. तो मैं बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पर फेथ है, कौन सी बातें फेथ नहीं है, समझिए जरा यहाँ। And so I'm going to explain to you, according to the scripture, what are those things that show forth faith. जो सही फेथ है वो सिर्फ बातें करना नहीं है। True faith does not just speak. ये सिर्फ कहना, घोषित करना या ऐलान करना नहीं है। It's not just about talking and declaring. यहाँ पर 14 आयत को पढ़े कोई दोबारा से। We'll read verse 14 once again. अगर कोई कहे, तो ये कहने वाली बात हो रही है। If someone claims, it's about claiming. हाँ, राइट, तो क्या फायदा? ऐसी बात जो क्या कह रहा है कि विश्वास जो है अगर कोई कहे पर वो दिखाई ना दे उसके काम, तो सही फेथ नहीं है। He says that if there's faith that is just claimed but it's not showing forth works, then it is not तो true faith. विश्वास सिर्फ कहना नहीं है, Because faith is not just claiming, ऐलान करना नहीं है, it is not just declaring, सिर्फ घोषणा करना नहीं it's है, not just announcing, सिर्फ सहमत होना नहीं है। it's not just saying yes I agree. मत्ती की इंजील में प्रभु यीशु बताते हैं, 7वां अध्याय उसकी 16वीं आयत में लिखा हुआ है, In Matthew chapter 7 verse 16, Jesus teaches, प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पर बड़ा उपदेश देते हैं, बड़ी बातें सिखाते हैं, उसके अंत में बिल्कुल एंड में ये बातें प्रभु यीशु मसीह जो हम बताते हैं। on the Sermon on the Mount, Jesus teaches many things, and it's at the end of that teaching that he says this. और 7 की 21 में इस प्रकार से कहते हैं, He says in Matthew 7:21 in this way, हर कोई जो मुझे हे प्रभु कहता है, खुदा की बादशाहत में, स्वर्ग राज्य में नहीं जाएगा। He says, everyone who calls me Lord, Lord shall not enter the kingdom of God. सब लोग जो कहने वाले हैं, सिर्फ वो घोषित करते हैं, सिर्फ वो इसको मुंह से कहते हैं, अंगीकार करते हैं, वो सब के सब खुदा की बादशाहत में नहीं जाएंगे। These are people who just claim, they make announcements, they make a big deal about this, but they will not enter into the kingdom of God. तो याकूब कह रहा है सिर्फ कहना नहीं है, करना है। And so James is telling us, you don't just have to say it or claim it, you have to do something with it. प्रभु यीशु बताते हैं हर कोई कहने वाला वाकई में स्वर्ग में नहीं जाएगा। Jesus explains that not everyone who says to him will actually enter 7 heaven. की 16 में लिखा हुआ है मत्ती की इंजील, Matthew 7:16 says, उनके कामों से या फलों से तुम पहचान जाओगे, by their fruit you will recognize them, उनके कर्मों से तुम समझ जाओगे कि वो कौन है। you will realize from their works who they are. देखो, हर आदमी जो कहता है कि मैं मसीही हूं, वाकई मसीही नहीं है। Everyone who says they are a Christian need not necessarily be a Christian जब तक उसके काम नजर नहीं आते। unless the works of that man show forth that he is Christian. हर शख्स जो गले में क्रोस डालता है या कान में क्रोस डालता है, तो वाकई में वो मसीह नहीं है। Every person who wears a cross on the neck or on their ear does not become a Christian automatically. सबकी गाड़ी में जिसके पीछे फिश की तस्वीर या वो एम्बलम बना है, तो वाकई में वो क्रिश्चियन हो जाए, ऐसी कोई सही बात नहीं है। It is not a given that just because someone has a fish at the back of their car as an emblem that they are a Christian. अगर मसीही होकर ऐसा करते तो अच्छी बात है, If they are already a Christian and they do these things, that's great. पर वो निशानी नहीं है। But that is not validation for their अगर Christianity. कोई मसीही या क्रिश्चियन या बाइबल के स्क्रिप्चर्स की कोई टी शर्ट पहने, तो वाकई में वो मसीही नहीं हो सकता है जब तक वो खुदा की बातों को पूरा न करें। Just because someone wears a Christian
t-shirt with scripture on it that does not make them a Christian unless they do the works of a Christian. कई लोग बाइबल की आयतों को जानते भी हैं, बोलते हैं, उनको जुबानी बहुत सी बातें याद आती हैं. There are many people who speak things from the Bible. They in fact memorize scripture and they can speak it to वो you. बहुत सी बातों को उनको याद किया, उन्होंने सुना, वो बोल सकते हैं, उसके बारे में बहुत सी बातें कर सकते हैं. Many things from the Word of God they have heard, they have understood. They can tell you all about it. कई बातें उनको इतनी ज्यादा पता है, कई बार विश्वासियों को भी नहीं पता है. Sometimes they know the Word of God to the extent that believers don't know. पर वाकई में क्या खुदा के बादशाहत में काउंटेड है कि नहीं, ये सवाल है. But the question is, are they counted as part of God's kingdom or not? क्या वो जो कहते हैं वो उनकी जिंदगी में झलकता है कि नहीं? What they claim, is it seen as a part of their lifestyle? क्या जो उन्होंने सीखा है वो उनकी जिंदगी से नजर आता है कि नहीं? What they have learned, are they expressing that in their life? Have they applied it? तो दूसरी बात बताना चाहूंगा कि विश्वास क्या नहीं है. The second thing I want to tell you what faith is not. पहली बात तो सिर्फ ये कहना नहीं है. The first thing is not just about talking or claiming. दूसरी बात ये सिर्फ कोई जज्बात या फीलिंग या कुछ इमोशंस नहीं है सिर्फ. The second thing is faith is not just feeling and emotion. या कोई कहे भी मैं फील करता हूं, मुझे ऐसा लगता है. Where the person says, you know, I feel that way. I think that's what's going to happen. पढ़े 15 और 16 आयत में लिखा हुआ है. It says in verses 15 and 16. तो उसमें ऐसा लगा अगर कोई गरीब जन आपके पास आ जाए, कोई जरूरतमंद आपके पास आ जाए, पर उसकी जरूरत ना पूरा करे, तो आप कहें भी भाई ठीक ठाक जाओ, खुदा बहुत बरकत दे आपको. It says if a poor person who needs food or clothing comes to you and you don't give them food or clothing, but you say, you know what, may it go well with you, may you be warm and well fed, then it's of no use. God bless you my brother. आप कहते हैं आपको बरकत मिले मेरे भाई. खुदावन आपको संभाले रखे. You know, may God keep you. तो वो हमने मसीह क्रिश्चियन बातें तो करी हैं उसके साथ. We have spoken Christian words to them. उसको आमीन बरकत दी है, आशीष दी है, ये सारी बातें हमने करा है. We've said amen and we've spoken a blessing over them. पर वाकई में क्या अगर हमारी पहुंच में था, अगर हमने उसे किया है, have we done what was within our capacity to do to help them? कई बार हम सिर्फ फील करते हैं मसीहत को. Sometimes we just feel Christianity. कई बार हम विश्वास को सिर्फ फील करते हैं. Sometimes we just feel the faith. मसीही जिंदगी सिर्फ फीलिंग्स या एहसास नहीं है. The Christian life is not just feelings and just understanding or empathizing. या कुछ इमोशनल जो है कप-कपी सी लेना, वो वही सिर्फ नहीं है. It's not just about emotional shivers down your spine. या कहे कि मुझे बहुत बड़ा कप-कपी आती है, थोड़ा वाइब्रेशन सी होती है, बड़ा खुदावन का रूह मुझे टच करता है. It's not just about feeling those electric emotions and vibrations and saying the Holy Spirit touches me all the time. तो जब हम मसीह में होते हैं, खुदा का रूह ये सारे इमोशनल फीलिंग्स हमें देता है. It is true that when we are in Jesus, the Holy Spirit gives us such experiences. सिर्फ ये फीलिंग्स नहीं है. But it's not just about those feelings. मसीही जिंदगी फीलिंग तक सहमत नहीं है. The Christian life is not limited to emotion and feeling. कभी-कभार आप महसूस नहीं करेंगे. Sometimes you may feel nothing. कभी-कभार आप उसको एहसास नहीं करेंगे. Sometimes you'll not realize it. But doesn't mean कि खुदा उधर है नहीं है. But that does not mean that God is not present कई बार there. उसकी पाक हुजूरी महसूस नहीं होती, but doesn't mean कि वो अपने वायदे के मुताबिक वहां पर मौजूद नहीं है. Sometimes you cannot feel the presence of God, but that does not mean that He has not kept His promise and has not shown up. खुदा एहसास नहीं है सिर्फ, बल्कि वो रियलिटी है. God is not just a feeling, He is reality. पाकला में लिखा, we don't walk by sight but walk by faith. It's written in the Bible, हम अपने आंखों से नहीं, नजरों से नहीं, लेकिन अपने ईमान और विश्वास से चलते हैं. सिर्फ कुछ फीलिंग या दृष्टि से नहीं हम चलते हैं. We don't just walk by sight and feeling. कई बार फीलिंग ऐसी होगी जो खुदा के पाकलाम के उल्ट भी हो सकती है. Sometimes our feelings can be in direct opposition to the holy word of हम God. शायद फील कुछ और करें, पर रियलिटी में खुदा का वचन कुछ और कह रहा होता है. We may be feeling something else, but in reality the word of God states something else. बहुत बार हम कहते हैं ऐसा हो नहीं सकता, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये नहीं होगा. Many times we say, you know, this won't happen because that's what I feel, it can't happen. पर खुदा उसे कर देता है. But God does it. कई बार हम कहते हैं कि मुझे ऐसा हो रहा है, पर वाकई में ऐसा हो रहा नहीं होता. Many times we say, you know, this is what's happening for me, but that doesn't happen. फीलिंग जो है वो गलत हो सकती है. Feelings can go wrong. खुदा हमारे जज्बात, हमारी फीलिंग से अबाव है.
God is above our feelings and emotions. तो खुदा की जो ईमान जो है वो सिर्फ फीलिंग्स नहीं है. The faith that comes from God is not just about feelings. ये सिर्फ एहसास करना नहीं है. It's not just about realization. ये एक्शन करना है. It is about taking action. कोई भाई कोई अजीज जो है जरूरत में है, तो अगर सिर्फ हम फील करते रहें, If there's a brother or someone in need and we just feel their need, कहें कि मुझे लग रहा है कि ऐसा हो जाना चाहिए, and you just tell them, I feel that this is what should happen for हमें you, ऐसा करना चाहिए, that we should perhaps do this for उसको you, ऐसा करना चाहिए, that guy should do this for ये you, मुझे एहसास हो रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है, ऐसा करना this is चाहिए. what I'm realizing, this is what I'm feeling. पर अगर वो एक्शन में नहीं आया है, But it has not been brought into तो action, सिर्फ वो फीलिंग रह जाती then है. it just remains a feeling. कभी कभार पता है कुछ काम होने वाला होता है, Sometimes some work is gonna तो get काम done, हो जाता है, and that work is done. तो हम बाद में पता क्या कहते हैं, You know what we say later? मुझे वैसे पहले लग रहा था, I felt that all along. मुझे ऐसा लग रहा कि ऐसा है, I knew such and such would happen, तो हमने कभी उसको कहा नहीं होता, but we've never said it. क्योंकि हम डरते हैं कि अगर नहीं होगा तो फिर Because we are scared that if it doesn't happen, then people will question हमने us. फीलिंग छुपा कर रखी होती है. We keep our feelings concealed. तो कभी कभार हम कह देते हैं, Sometimes we say it, पर वो फीलिंग नहीं होती है. but it's not the feeling. तो इसलिए विश्वास सिर्फ फीलिंग या एहसास नहीं है. So therefore, faith is not just about feeling and realization. It's more than that. वो उससे ज़्यादा है. कर्म जो है, उसके काम जो हैं वो नजर आने चाहिए. The works of faith should be seen. इससे जो है खुदा यीशु मसीह के पाकला में पहला यूहन्ना में एक जॉन लिखते हैं आयत यहाँ पर. In 1 John writes a verse in chapter 3 verse 17. हाँ, 3:17 पढ़े जरा. Let's read 1 John chapter 3 verse 17. ये पहला यूहन्ना का खत है, ना कि गॉस्पेल है. पीछे में आकर ये This is the first epistle or letter of the apostle John, not his gospel. 3:17 में लिखा हुआ है. It says in 1 John 3:17. चलिए हम आपकी लैंग्वेज में सुनते हैं. Let someone read that in your language. जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना न चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम क्यों कर बना रह सकता है? हे बालकों, हम वचन और जीभ ही से नहीं, पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें. इसी से हम जानेंगे कि हम सत्य के हैं. अगर उसकी क्षमता में है, उसके पास है, पर वो किसी की हेल्प कर सकता है, पर ना करे, तो फिर खुदा की मोहब्बत उसमें नहीं है. If it is within the capacity of a man to meet the need of a dear brother or sister who is in need, but they don't do it, then the love of God cannot be in that person. सिर्फ फील करते रहना नहीं है, It's not just about feeling the need. पर एक्शन लेना. We need to take action. देखिए, हम सबकी जरूरतें नहीं पूरी कर सकते. We cannot meet the needs of everybody. बहुत सी जरूरतें हैं, There are many needs, पर हम किसी एक की जरूरत पूरी कर सकते but we can surely help one person. किसी की जरूरत पूरी कर सकते We can help somebody. सबकी नहीं कर सकते हैं. You can't help everyone. दुनिया में सारी जरूरतों को हम पूरा नहीं कर सकते हैं, We cannot fulfill the needs of the क्योंकि whole हमारी खुद world. की बहुत सी जरूरतें हैं. It's because we ourselves have needs. पर कुछ जरूरतें हम बिना अपने आप को ज्यादा नुकसान पहुंचाए या दुख पहुंचाए, हर्ट करे या कुछ भी करे, जो है हम पूरी कर सकते हैं. But there are certain needs that we can meet without really harming ourselves or hurting ourselves. तो इसलिए याकूब कहता है जो हमारी क्षमता में है उसको करेंगे तभी हमारा फेथ नजर आएगा. And that is why James says that if it is within your capacity, your ability to help, and you do it, then your faith is seen. 2:18 में याकूब कहता है, In chapter 2 verse 18, James says, हम पढ़िएगा उस आयत को जरा. 2:18 याकूब का खत. please read chapter 2 verse 18 of James. हाँ, वापस याकूब में आते हैं. Let's return to James. कोई कह सकता है कि तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ. तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा, और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा. तुझे विश्वास है कि हाँ, याकूब कह रहा है, दो जन की कन्वर्सेशन है. James is talking about two people's conversation. दोनों जन कहते हैं हमारे पास विश्वास है. Both say I have faith. एक कहता है मेरे पास विश्वास है, One guy says I have faith, पर मेरे पास कोई काम नहीं है उसके. but I don't have any works to show for दूसरा it. कहता है मेरे पास विश्वास है,
The other guy says, I have faith, पर मेरे पास काम भी है। but I also have work with तो that याकूब faith. क्या कह रहा है? So what is James saying? सिर्फ कामों की बात नहीं हो रही है, That it's not just about the works. पर यह है कि विश्वास के साथ विश्वास में होकर किए हुए काम। He says, but with faith to show works that come from faith. वही आदमी वर्थ होगा, वही आदमी जो है किसी के लायक होगा, किसी की बरकत के बाइस होगा, जो फेथ के द्वारा काम कर सके। Because that's the only kind of a person who would be of any use to others, who can work through his faith. तो सिर्फ विश्वास जो सिर्फ थिंकिंग नहीं है, Therefore, faith is not just about thinking. ये सिर्फ सोचना नहीं है, It's not just about thinking. मानसिक सिर्फ सहमति नहीं है, It's not just about a mental agreement. इट्स नॉट जस्ट कहना कि यस मैं भी इस बात इसको सोचता हूँ ऐसा, It's not just about saying in your head, yeah, I believe that, I agree with it, कि मेरे को भी ऐसा लगता है। that I feel that. देखिए यहाँ पर वो आगे जाके बताता है, Look at what James says a little ahead. कंटिन्यू आगे जाके वो बताता है 19 आयत में, He says in verse 19, कोई भी जन पढ़े जरा। somebody read that. हाँ तो इस बात पर ईमान रखता है हाँ हाँ कि खुदा एक ही है, खैर अच्छा करता है। राइट। शयातीन भी ईमान रखते हैं। बोला सिर्फ तुम सिर्फ सोचते हो या सिर्फ बिलीव करते हो तो ये काफी नहीं है। He says that just because you think or you believe, that's not sufficient. इवन शैतान ही बोला विश्वास करता है, He says even the demons believe. तो वो सोचते हैं, बिलीव भी करते हैं, वो डर के कांपते हैं खुदा के In fact, they think, they believe, and they in fact shudder, they shiver. सो फेथ सिर्फ बिलीव या करना या सिर्फ उसको उसका सिर्फ इस बात पर सहमत होना ही नहीं है। And so faith is not just about thinking, agreeing, and saying, yes, I believe about in बोला that. शैतान इतना वो उसको पता है खुदा है, Because even the devil knows there's God. और यहाँ तक कि वो सिर्फ बिलीव ही नहीं करता है बल्कि इस बात पर वो सहमत होकर डरता भी है खुदा के। Not only does he believe it, he agrees with it and he's scared about it. तो फिर क्या है? So what happens? कितने लोग सिर्फ बिलीव करते हैं, So many people just believe. सिर्फ वो इस बात पर सहमत होते हैं खुदा They के just वचन make पे। an agreement on the things of faith. तो वो याकूब कह रहा है शैतान से ज्यादा नहीं हो रहा है काम। So James points out you're not doing any greater than the devil. तो शैतान भी इस बात पर पूरा उसको वचन आता है, Because the devil knows the word. वचन बोल भी सकता है, He speaks the word. वचन की बातों को उसने कई सीखा हुआ है उसने, He has learned many things from scripture. पर ये कि वो खुदा पर जो है अमल नहीं करता है। It's because he does not live his life based on God's word. पर विश्वास बड़ा है, Just has faith. पर नॉलेज बड़ी है, He has huge knowledge. उसको बहुत सी वर्सेस आती हैं। He knows many verses. जीसस के पास आकर वो कई बातें, जीसस को तुम अपने आप को गिरा दो, वचन में फलानी आयत में ये लिखा है, फरिश्ते आएंगे तुम्हें पकड़ लेंगे। देखो सारी आयतें उसे आती हैं। He came to Jesus and quoted the Bible. He said, cast yourself down, and when before you fall, the angel will come and bear you up, as it is written in scripture. कई जगह पर वो आयतें वो जो घोटा लगाया हुआ उसने याद आती हैं उसे। You know, many places from scripture, the devil has made a part of his understanding. He has learned them by heart. पर वो फिर भी खुदा का फर्जंद या खुदा के अनुयायी या पैरोकार नहीं माना जाता है। And even then, the devil is not considered as an obedient servant of God. क्यों? विश्वास बड़ा है उसे, नॉलेज बड़ी है, ज्ञान बहुत है उसके पास। Why? Because he has faith, he has knowledge, he has understanding. पर वो कर्म नहीं, अमल नहीं है। But he has no works to show for all that. नीचे जाके 21 आयत से वो कुछ आगे जाके याकूब उसकी एग्जाम्पल बताते हैं। So let's look further in verse 21 what James says as a example for us. हाँ पढ़िएगा जरा। पिता इब्राहिम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया, तो क्या वह कर्मों से धार्मिक न ठहरा था? के साथ मिलकर प्रभाव डाला है और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ, और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ कि इब्राहिम ने परमेश्वर की प्रतीति की, और यह उसके लिए धर्म गिना गया, और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। सो तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास से ही नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। वैसे ही राहाब वेश्या भी, जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा और दूसरे मार्ग से विदा किया, तो क्या कर्मों से धार्मिक न ठहरी? राइट। अब दो जिनकी एग्जाम्पल देते हैं याकूब यहाँ पर। James gives the example of two people who are credited faith. पहला वो इब्राहिम की देते हैं, The first man is Abraham, जिसे
फादर ऑफ फेथ कहा जाता है। He is called the father of faith, या हमारे विश्वास का पिता. वो पूरे यहूदी कौम का बानी या फाउंडर कहा जाता है। He is called the founding patriarch of the Jewish community. वो शख्स जिसने ईमान जो है आंख मीच कर खुदा पर किया और उसको अपनी जिंदगी के द्वारा दिखाया भी। The man who had unconditional faith in God and showed that in his life. एग्जाम्पल बताई गई है किस तरह से उसने विश्वास के द्वारा अपने इकलौते पुत्र को जो है कुर्बान करने के लिए तैयार हो गया वो। The example is given how he was willing to sacrifice his only son Isaac because of faith and obedience. खुदा ने उसे कहा कि अपने इकलौते पुत्र को तू मोरिया पहाड़ पर कुर्बान कर। God told Abraham, take your son to Mount Moriah. तो वो वहां पर अपने बेटे को लेकर कुर्बानी के लिए लेके जाता है। And so he took his son to that mountain to sacrifice him. देखिए अब्राहम के का पूरा विश्वास और निष्ठा थी उस वक्त जब उसने ये काम किया। Please understand that while Abraham was doing this work, he was doing it in complete faith. याद रहे जब वो फेथ से जा रहा था, Please understand that when he was going there in faith, उसके पास और भी चॉइस थी। he had other choices. खुदा ने कहा था कि बेटे को क्या कर, कुर्बान कर। God had told Abraham to sacrifice his son. उसे कहा अपना इकलौता पुत्र कुर्बान कर। He said, give up your only begotten son. उसने खुदा के साथ ट्रिक नहीं खेला। He didn't play a trick with God. उस समय उसके पास एक और बेटा था, He had another son at that time. इश्माइल। He had Ishmael. ठीक है, तो ये भी कह सकता था इसहाक तो मेरा अपना इकलौता, इसको साइड में करो, बेटा ही करना है कुर्बान, इश्माइल को ले जाते हैं चुपके से। He could have said, Isaac's my own flesh and blood, my true son. I'm going to let him be protected. I'm going to take Ishmael for the वो भी sacrifice. तो मेरा ही बेटा है। He's also my son. खुदा ने बेटा कहा, बेटा ही दे दो भाई। God has said, sacrifice your son. I'll कभी take any एक son I बार जो want. खुदा ने चीज मांगी होती है हमें पता होता है, पर हम जो है उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढते हैं। Many times God asks us for something, we know what God has asked us for, and still we look for a substitute. अब्राहम जो है he was having a walk of faith। Abraham जो है ईमान की चाल चल रहा था. उसे पता था कि खुदा ने उसका इकलौता पुत्र जब कहा तो वो इसहाक की बात कर रहा है। He knew when God said your only son, it meant Isaac. तो वो जो है विश्वास से early in the morning, सुबह भोर के वक्त उठ जाता है। And इसीलिए that's why in the morning at dawn he wakes up. अपने बेटे को उठा देता है। He wakes his son up. वो लकड़ियां ले लेता है। He takes wood. कुर्बानी के लिए को जो है तलवार ले लेता है। He takes a sword for the वो sacrifice. सारा साजो सामान जो जगवेदी पे चाहिए वो सब ले लेता है। All the material that he needs to build an altar, he takes with him. तो रास्ते में उसका बेटा पूछता है कि सारा साजो सामान ले लिया है कुर्बानी का, पर हमने बछड़ा तो लिया ही नहीं है, कुर्बानी के लिए कुछ लिया नहीं है खुदा, पर वहां पर हम क्या चढ़ाएंगे उसके जगवेदी के। And so along the way the little boy asks Abraham, he says, we have everything else for the altar and the sacrifice, we have not brought along the lamb to offer unto God. तो सुने अब्राहम वहां पर उसे क्या कहता है। So please listen to Abraham's answer. बेटा हम दोनों जाएंगे। He says, son, we will both go up there. खुदा की प्रस्तिश करेंगे। We will worship God. और कुर्बानी चढ़ाएंगे। We will make a और sacrifice. हम दोनों वापस आ जाएंगे। And he says, we will both return. हालांकि खुदा ने उसे पहले कह दिया कि बेटा कुर्बान करना है। Even though God had told him beforehand that you will sacrifice your son. He is not only having the walk of faith, सिर्फ वो ईमान की चाल नहीं चल रहा he is है, having talk of faith। वो ईमान की बोली भी बोल रहा है. विश्वास से बोल भी रहा है। He is speaking in faith. वो विश्वास से ये अपने बेटों कह रहा है कि हम दोनों जाएंगे, कुर्बानी चढ़ाएंगे, विश्वास से प्रस्तिश करके दोनों वापस लौट आएंगे। He is telling his son that we will both go up in faith, we will make a sacrifice, and in faith we will both come back उसको ये after पता worshiping है God. कि खुदा उसके बेटे को मुर्दों में से भी जिंदा कर देगा। It's because Abraham knows that God can raise his son up even from the dead. इसलिए याकूब उसकी एग्जाम्पल दे रहे हैं। And this is why James gives his example. इसलिए अब्राहम को विश्वास का बाप या पिता कहा गया है। And this is why he's called the father of faith. फिर वो वहां पर जगवेदी पर पहुंच जाते हैं। And so he reaches a place of sacrifice at the वहां पर altar. जगवेदी पहले थी नहीं, उसको तैयार करनी है। There is no altar there, it's just a mountain. He's going to prepare the वो altar. पत्थर लगा रहा है, He sets the stones. उसको पत्थर लगाकर जगवेदी तैयार करनी है। And so he makes that altar, he prepares it by laying down उस stones. पर लकड़ियां लगा रहा है। And then he puts the wood on it. देखिए वो डिले भी कर सकता था।
He could have delayed things. कि थोड़े दिन और अपने बेटे के साथ इंतजार करते हैं, इधर ठहरते हैं, पता नहीं इसका क्या हो जाना है, पर उसको विश्वास है, निष्ठा है, ईमान है कि कुछ भी हो मुझे अपना काम जल्दी से पूरा करना है. He could have said, played delay tactics with God and said, I never know what's going to happen to my son. Why don't we just take it easy, spend some time here? But no, because of his faith, he knew that he had to take action right away. घर पे कोई सेरेमनी नहीं करी ले जाने के लिए उसने. He did not even have a ceremony to take his son away at home. उसने ये नहीं कहा प्रे मीटिंग करवाते हैं, ब्लेसिंग करवाते हैं, फिर लेकर जाते हैं, तब तक बेटा भाग भी जाएगा. He did not say, let's call a prayer meeting, let's bless the son and all. The son could have run away by then. सारा को पता चलता तो पीट पीट कर इब्राहिम का हालत खस्ता कर देती. If Sarah found out, she would beat Abraham black and blue. राइट, वो सोचेगी तूने खुदा को नहीं सुना, शैतान को सुना होगा. She would say, you did not hear the voice of God, you heard the devil. बेलन मार मार के उसकी हालत खस्ता हो जाती है. She would take the utensils in the kitchen and start beating him up. इब्राहिम को पता था कि यहाँ पर फेथ को है एक्शन में लेके आना है. Abraham knew that he had to bring his faith into action. भोर के वक्त अर्ली मॉर्निंग उठा है. Early morning at dawn he got up. रास्ते में विश्वास की बातें हो रही है. Along the way he spoke the words of faith. लकड़ियां डाली है. And then he put the altar together. फिर बेटे को ऊपर लटा दिया है. And then he made his son lie बेटे को down. बांध दिया है. And he ties his son up. अब उसने वो पकड़ा है, वो खंजर जिससे वो वार करने वाला है, उसको जो कुर्बान करने के लिए. And so he takes that sword, that big knife with which he's going to sacrifice his son. फेथ की वॉक करी उसने. He had the walk of faith. उसने फेथ की टॉक करी पे. He had the talk of faith. अब फेथ इन एक्शन हो रहा है. And now his faith is in action. वो सिर्फ कहने वाला नहीं. He's not just a speaker. सिर्फ वो फेथ से चलने वाला नहीं. He's not just a walker. पर फेथ से एक्शन करने वाला. He is a doer. वो ऐसे उसकी तलवार आने वाली है. His hand is going to come down and strike the खुदा child. उसे रोक देता है. God stops him. इब्राहिम, अब मैं जान गया हूं कि तू जो है मुझ पर विश्वास करता है. Abraham, now I know that you believe in me. तेरे कामों को देखकर तेरे विश्वास का अंदाजा होता है कितना गहरा है तेरा विश्वास. By looking at your works, I can tell how deep your faith is. कितना तुम चिल्लाते हो फेथ वो नहीं. How loudly you shout does not show your कितना तुम faith. फेथ के बारे में जानते हो वो नहीं. Not how much you know about your faith. कितना तुम काम करते हो फेथ से वो मैं जानता हूं. How much you bring your faith into action, that's what I know about तेरे you. कामों की वजह से तेरे विश्वास का अंदाजा होता है. It's by your works that I can gauge your faith. बाइबल बात बताती है उसी की वजह से वो रास्तबाज कहलाया. And the Bible says it is because of his obedience that he was credited righteousness. उसके बाद याकूब एक औरत की वहां पर एग्जाम्पल देते हैं. The next example James gives us is that of a woman. देखिए पहले याकूब पहले बता चुके हैं कि पक्षपात नहीं करना, तरफदारी नहीं करनी है. James has already taught us that we should not be partial, we should not show favoritism. एग्जाम्पल भी लेता है, एक मर्द की लेता है, एक औरत की लेता है. He takes two examples, one is a man, one is a woman. एक नबी है, जाना पहचाना है, खुदा का चुना हुआ है. One is a prophet, he is well known and he is chosen of God. वो एक खुदा के पीछे चलने वाला शख्स है. A man who is known to have walked after God and followed him. वो विश्वास के पूर्वजों में से एक है. He is one of the ancients of the faith. वो खुदा का मित्र कहलाया है. He has been called the friend of God. उसको प्रॉफिट कहा गया है. He's been called a prophet. पर दूसरा जो शख्स जो उसने चुना है But the एग्जाम्पल के next लिए person that James mentions वो एक औरत है. is a woman, वो साधारण औरत नहीं है. and she's not just an वो एक ordinary woman. बदनाम औरत है. She is a woman with a bad reputation. वो उसका जो चरित्र सही नहीं है. Her character is in question. उसका जो कर्म, जिसके काम जो है वो सोसाइटी में, समाज में अच्छे नहीं समझे जाते The हैं. society does not look well upon the work she does. उसका नाम रेहाब है. Her name is Rahab. वो एक वैश्य थी, बुरे जो है उसका जो समाज में अच्छा जो चरित्र नहीं था. She was a prostitute and she did not have a good character or name in the society. जब वक्त आया खुदा पर ईमान लाने का, But when the time came to show faith in God, जब जसूस उस देश की जो है जसूसी करने गए थे इस्राएल के, when the spies from Israel went into that land to spy out the land, तब उसने खुदा पर यकीन किया. that is when she believed in अब God. उसने अपना विश्वास उनके खुदा पर किया. That's when she put her faith in their God. उसने अपने
जो जिंदगी को जो है जोखिम पर डाल दिया उस She समय। risked her own life. उसने कहा मैं मरती तो मर जाए पर मैं अपने ईमान को यहाँ पर एक्शन में लेकर आना She है। says, if I die, but I must bring my faith अगर into मेरे action. मुल्क वाले, सरकार को, दुनिया को, आस पड़ोस को पता चल जाए तो भी मरना तो मरे, पर यहाँ पर विश्वास को एक्शन में लेके आना है। If my countrymen find out, if the people in the city, my neighbors find out, it does not matter. Even if I die, I have to bring my faith into action. क्योंकि उसने विश्वास किया, Because she believed. खुदा पर यकीन किया, She put her faith in अपने God. विश्वास को एक्शन में लेकर आई, She brought her faith into action. इसलिए वो धर्मी लोगों में कहलाई गई। And that is why she is counted with the याकूब क्या कह righteous. रहा है? This is what James is saying. हमारा पृष्ठभूमि, हमारी बैकग्राउंड कैसी भी क्यों ना हो, Whatever may be our background, हम कितने भी पहचान वाले या बदनाम क्यों ना हो, जब यकीन विश्वास कर लिया तो हम बिल्कुल इक्वल हैं खुदा की निगाह में। no matter how famous or infamous we may be, once we have believed in God, that's when we become righteous. जिसका विश्वास कर्मों में नजर आता है वो मैटर करता है, चाहे वो कैसा भी इंसान क्यों ना क्यों हो। Once a person's faith is seen as action, that's what counts, no matter what kind of a background they have. रेहाब अपने विश्वास को काम में लेकर आई, वहां पर Rahab brought her faith into action. अपनी जिंदगी को जोखिम में डाला है। She risked her own life. इब्राहिम ने अपने विश्वास को जिंदगी में लेकर आया है। Abraham showed his faith in action in his life. बड़ा मुश्किल, बड़ा कठिन, बड़ा जो है बहुत हार्ड डिसीजन था उसके लिए। It was a very tough decision, a very dangerous decision for Abraham. विश्वास की बातें कहना बड़ा आसान है, बड़ा अच्छा है, बड़ी अच्छी लगती हैं, When we speak about the things of faith, it looks very good. पर जब उसको कर्म में, कामों में लेके आना ये मुश्किल होता है। इसमें बड़ा जो है जोखिम उठाना पड़ता है। But when you have to bring it into action, it is a tough thing and you need to take risk. तो ये काम जो है इब्राहिम ने किया, ये काम रेहाब ने किया यहाँ पर। And so you see that both Abraham and Rahab showed forth the works of their faith. याकूब बता रहे हैं एक डेड फेथ है, मृतक फेथ है, विश्वास है। James is telling us there's a dead faith. फिर बता रहा है एक डिमोनिक फेथ है, दुष्ट आत्माएं विश्वास करती पर काम नहीं कुछ करती है। And then he says there's also a demonic faith, like the demons who believe but don't दुष्ट really follow आत्माएं God. विश्वास करती हैं पर कभी रिपेंट नहीं करती, कभी तौबा नहीं करती हैं, कभी वो अपने बुरे कामों से मुड़ती नहीं है। Even the demons believe but they don't repent, they don't turn away from their bad deeds. बहुत सारे लोगों के पास ऐसा विश्वास है, निष्ठा बहुत है, विश्वास बहुत है, पर कभी रिपेंट नहीं करना है, तौबा नहीं करना है, इंतजार करते रहना है। There are many people who show a lot of faith, they talk about a lot of faith, but they don't repent, they don't turn around, they don't want to come to God. याकूब कहता है वो डिमोनिक फेथ है, दुष्ट आत्मा के बराबर का फेथ है, फेथ बहुत है पर काम नहीं करना है, मुड़ना नहीं है, अपनी जिंदगी को चेंज नहीं करना है। And James says that is demonic faith. It is equal to what the demons have. If you just keep on waiting and don't do the work, it is wrong. तीसरा फेथ वो कहता है डिवाइन फेथ, जो है दिव्य ईश्वरी खुदाई फेथ बता रहा है। And the third kind of faith is divine faith, or faith that comes from God. ऐसा फेथ जो एक्शन में, कामों से नजर आता है। The faith that is seen in your actions, in what you do, the works that you do. ऐसा फेथ जिसके कर्म जो है ज़ाहिरी तौर पर विजिबल नजर आते हैं। The kind of faith where the deeds are visible. पिछले दिनों में मैं कॉन्फ्रेंस के लिए नियाग्रा फॉल की तरफ गया हुआ था। Few days ago, I'd gone for a conference near Niagara Falls. एक शख्स जो लॉन्ग टाइम जिसकी कहानी नियाग्रा फॉल के साथ जुड़ी है, मैं पिछले दिनों में पढ़ रहा था। I was reading the story of a certain man whose name is associated with Niagara Falls. नियाग्रा फॉल जो है ये अमेरिका और कनाडा के बीच जो है ये फॉल है, और इसकी एक खास बाउंड है जो है दोनों कंट्रियों के साथ जोड़ती है। Niagara Falls is on the border of Canada and United States, and it's through Niagara Falls that the two countries share a bond. जो अमेरिका से शुरू होता है और कनाडा में एंड होता है इसका। It begins in America and ends in Canada. और बताया जाता है कि पहला शख्स जिसने उसको रस्सी पर जो है क्रॉस किया था वो फ्रेंच का था, फ्रांस का था, ये फ्रेंचमैन था। And so the first man who tight-roped and walked across the waterfall was a Frenchman. उसका नाम चार्ल्स ब्लॉन्डिन था। वो जून 30 को 1859 में उसने पहली बार जो दुनिया में पहला शख्स जिसने जो है अमेरिका से कनाडा जो नियाग्रा फॉल रस्सी पर वो चला था। His name was Charles Blondin, and on June 30th, 1859, he became the first man to walk across the waterfall from America to Canada on a tightrope. 11,000
लंबी रस्सी है, 11,000 फीट लंबी रस्सी है, और जिस पर वो उसने जो है बिल्कुल हजारों लोगों की तादाद के सामने उसने उस रस्सी पर चला और बड़ा नाम कमाया उसने। The rope was 11,000 feet long and it was in the view of thousands of people that he crossed over. बताया जाता है कि जब उसने पहली बार इसको क्रॉस किया, उसको जब पार किया, तो लोगों के अंदर बड़ा जश्न था, बड़ा जोश था, बड़े लोग जो हैं खुश हुए उसकी इस करामात से। It is said that when he first crossed over, people were celebrating. They had a huge applause for him. उसके अंदर ईमान बढ़ा और विश्वास बढ़ा, और उसने उसको फिर कई और बार उसने फिर क्रॉस किया। And so his faith was built up. He believed in himself and he crossed the waterfall many times after कई बार that. उसने इस पहिए के ऊपर उसको चला के क्रॉस किया। And sometimes he crossed over on a wheel, a कई बार single उसने wheel. लोगों को कंधे पर उठाकर जो है जो उसने क्रॉस किया। उसके बाद Sometimes he even took people on his shoulders and he crossed एक बार over. बताया जाता है कि उसने कोई ऐसा छोटा स्टोव लेकर उसको ऑमलेट बनाते हुए क्रॉस किया। And it is said that once he took a little stove with him and he cooked an omelet and crossed एक over. बार उसने खुद के मैनेजर को कंधों पर उठाकर उसको क्रॉस कर दिया। Once he took his own manager on his shoulders and he crossed over. तो उसका जोश बढ़ने लगा इसको ऐसी करामातें करने के लिए। And so his zeal began to grow as he did all these actions. एक बार जब वो क्रॉस करके वापस आया, Once when he crossed back तो over, बड़ी भीड़ जो है जश्न मना रही, तालियां बजा रही, तो बड़े खुश हुए उसके करामात। and so the big crowd was clapping and really celebrating and were very happy with his फिर वो भीड़ की accomplishment. तरफ मुड़कर कहता है, How many you believe that I can do it one more time? तो वो पूछता है लोगों से कि तुम में से कितने लोग विश्वास करते हो कि एक बार फिर मैं जा फिर से सकता उसने हूँ. चला, How many you believe that I can do it one more time? और फिर से पूछता है कि कितने लोग विश्वास करते हैं कि एक बार फिर मैं ऐसा कर सकता सब हूँ. लोग चिल्ला कर कहे, Yes, you can do it. Yes, you can do it. The people shout and say, हाँ तुम ऐसा कर सकते हो, तुम ऐसा कर सकते हो. और उसने कहा, How many you believe that I can really cross it and I'll be fine? How many you believe that? और फिर वो पूछता कितने लोग विश्वास करते हो कि मैं इसे पार कर जाऊंगा और मैं बिल्कुल सही रहूंगा. सब लोग शाउट के हाथ ऊपर करे, चिल्लाए, मस्ती करे बहुत। और सब लोग, everyone said yes you can do it and they're having a great time. लेटर उसने एक सवाल पूछा, Then he asked one more question. जितने लोग बिलीव करते हैं अपना हाथ खड़ा करें, बोले। How many people believe? Lift up your hand. सब लोगों ने हाथ खड़े किए। They all lifted up the hand. बोले अब जितने हाथ खड़े में हैं उसमें से एक जन आकर मेरे कंधे पर बैठे, मैं उसको उठाकर पार करूंगा। He says all the hands that are lifted, I want at least one person from them come up and get on my shoulders. I will walk over with जितने you. लोग बिलीव करते हैं कि मैं क्रॉस करूंगा, उनमें सब हाथ जो खड़े किए उनमें से एक जन सामने आए, मेरे कंधे पर बैठे, मैं उसको उठाकर पार करूंगा। He says all of you who believe, I want at least one of you to come, get on my shoulders and I'll walk across the waterfall with you. जितने चिल्ला रहे थे, All those who were जितने screaming, मस्ती कर रहे थे, all those who were having a great शाउट कर time, रहे थे, all those who were shouting, नौजवान, टीनेजर, बुजुर्ग, सारे के सारे जरे बड़ा जो जोश दिखा रहे थे, youngsters, old people, teenagers, everyone who's having a great celebration, धीरे धीरे उनके हाथ नीचे हो गए। their hands slowly went down. सारे बिलीव करते थे, They all believed, सारे विश्वास करते थे, they all believed, पर एक्शन किसी ने नहीं किया। but no one took action. सब विश्वास करते थे, इधर Everyone knew up here. इधर विश्वास करते थे कि वो पार कर सकता है, They believed that he would cross over, पर कोई जिंदगी जोखिम पर लगाने वाला but नहीं था, nobody was going to risk their own कोई भी life. एक्शन लेने वाला नहीं था। Nobody was going to take बहुत से action. लोग विश्वास करते हैं Many people believe जब दूसरा कोई कर रहा है, when somebody else is doing दूसरे it. के अंदर विश्वास करते They हैं, look at the faith of the other guy. मेंटली तौर पर विश्वास करते They हैं। believe in their mind. हाँ भाई तू कर सकते हो, Yes, brother, you हाँ can do it. खुदा कर सकता है, God can do खुदा it. तुम्हें ये कर सकता है। God can do this. अपने लिए नहीं विश्वास करना But है, they can't believe for दूसरों के लिए themselves. विश्वास करेंगे। They believe for others. ब्लॉन्डिन पार कर रहा है, Blondin is crossing सारी over. दुनिया बिलीव करती The है, whole world believes पर it. कोई विश्वास एक्शन नहीं लेने वाला है। But no one's going to take action on that कोई faith. उसके कंधे पर बैठकर ये विश्वास नहीं करता कि ये सफल पार कर जाएगा और मैं भी महफूज रहूंगा। Nobody believes that I'll get on his shoulders and he will take me to the other side safely. विश्वास है, They have faith. शाउटिंग है, They scream. जील जोश भी है, They have a lot of zeal. ज्ञान भी है कि उनके पहले किया है, They know because they have seen him do it before. पर हिम्मत नहीं है, But they don't have the courage. स्टेप आउट होने की हिम्मत नहीं है, They don't have the courage to take a risk. खुद की लाइफ पर लागू करने की हिम्मत नहीं है। They don't have the courage to use it in their own life. खुदा ने यीशु पानी पर चले हैं, Jesus walked on water विश्वास से हमें कहा है कि मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, त्यागूंगा नहीं। and he said to us in faith, I will never leave you nor forsake you. पतरस जैसे लोग विश्वास से बोट से बाहर निकले हैं और पानी पर चले हैं।
People like Peter in faith have stepped out of the boat and walked on water. बहुतेरों ने अपनी जिंदगी यीशु के साथ लगाई है, Many people have joined their lives to पर Jesus. बहुते लोग सिर्फ सहमत होते हैं, शाउट करते हैं, पर एक्शन नहीं लेते हैं। But many people just agree, they shout, but they don't really take action. जब अपनी बारी आती है तो विश्वास कम होने लगता है। To our turn, the faith begins to waver. जब उस विश्वास को कामों में, अमल में लेकर आना है, तब विश्वास कम होने लग जाता है। It's when you take that faith and bring it into action, when you practice it, that's when it counts. खुदावन हमें उठा कर ले जा सकता है और हमें गिरने नहीं देगा। God can take us, He can carry us over, and He will not let us fall. By faith हम खुदा पर अपनी जिंदगी सुपुर्द कर सकते हैं। By faith, we need to surrender our lives to Jesus. फेथ से हम खुदा के लिए काम कर सकते हैं। In faith, we can work for God. फेथ से हम दे सकते हैं। In faith, we can give for फेथ God. से हम सर्व कर सकते हैं। In faith, we can serve फेथ God. से हम दूसरों को फॉरगिव कर सकते हैं। In faith, we can forgive others. फेथ से इम्पॉसिबल, असंभव, नामुमकिन काम कर सकते हैं। Through faith, we can do impossible things. शुरुआत करनी पड़ेगी। But you need to take the step of initiation. चार्ल्स ब्लांडिन क्रॉस कर सकता है रस्सी पर विश्वास से जो है उस नियाग्रा फॉल को। Charles Blondin can cross over the Niagara Falls on a tight rope. मसीह लोग खुदावन के पीछे चल सकते हैं। Therefore, Christians can walk after the Lord. अगर निष्ठा से उसको एक्शन में लेकर आएंगे तो। If you're going to take that faith and bring it into action. आखिरी पंक्ति पौलुस के द्वारा लिखी हुई 2 Corinthians 13 अध्याय उसकी 5वीं आयत में पढ़ेंगे हम लोग। The last scripture that we're going to read is written by Paul, and it says in 2 Corinthians chapter 13 verse 5. 13 अध्याय 2 Corinthians और उसकी 5वीं आयत। 2 Corinthians chapter 13 verse 5. कोई भी जन पढ़िएगा जरा। Let anyone read that in your language. 2 Corinthians 13:5. 2 Corinthians का 13:5. अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? नहीं तो तुम निकम्मे निकले हो। पर मेरी आशा है कि तुम जान लोगे कि हम निकम्मे नहीं, और हम अपने परमेश्वर से यह प्रार्थना करते हैं कि तुम कोई बुराई न करो, इसलिए नहीं कि हम खरे देख पड़े, पर इसलिए कि तुम भलाई करो, चाहे हम निकम्मे ही ठहरें। ये आयत को हम अंडरलाइन कर लें। We need to underline the scripture. किसी और के बारे में नहीं देखना है। We don't need to look at what others are किसी doing. और को जज नहीं करना है। We don't need to judge others. संत पौलुस हमारे लिए ये आयत लेके हैं। Saint Paul has written this verse for us. Examine yourself whether you are in faith or not. अपने आप को परखो कि तुम ईमान में चल रहे हो कि नहीं। Test yourself. अपने आप को परखो, अपने आप को आजमाओ। क्या वो हमारा विश्वास सिर्फ बोलना है, Is our faith just empty talk? या हमारा फेथ सिर्फ बिलीव करना है, मानसिक कुछ विचारधाराएं हैं, Or is our faith just a mental exercise, just an agreement from the mind? या हमारा फेथ सिर्फ एक एक्साइटमेंट है, एक ज़ील है, जोश है, Or is our faith just an excitement, an emotional bubble? या फिर हमारा फेथ कर्मों से नजर आता है। Or is our faith seen in our works? संत पौलुस कहता है आए हम अपने आप को जांचें क्या हम विश्वास में है या नहीं। Saint Paul tells us, come on, let's examine ourselves to see if we are in the faith or क्योंकि not. बिना कर्मों के विश्वास मुर्दा है, मृतक है। It's because without works, faith is dead. अगर जिंदा फेथ है तो वो काम करेगा। If the faith